हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जेके 21। फ्रेंड्स, फाइनली आप सबको पता है कि बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन अब आपके सामने है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आशा करते हैं आप लोग तैयारी में लगे हैं। और देखो भाई, मैं पहले भी बताता आया हूँ कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद एकदम पूरे फास्ट में सारे प्रक्रिया कंप्लीट करवा लिया जाएगा ना। तो एकदम तैयारी में लग जाइए। नोटिफिकेशन कंफर्म है, आ रहा है और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। आपको ये भी पता है कि अभी बिहार में अलग अलग वैकेंसीज ऑलरेडी आउट हो चुका है नोटिफिकेशन। अगर मैं बात कर लूँ, है ना, तो आप देखेंगे तो बीपीएससी में ए ई डी यू का भर्ती ऑलरेडी आउट हो चुका है और ये 935 पोस्ट है ना। उसके बाद बी एस एस सी की मैं बात कर लूँ, सीजीएल 4 का, है ना, तो सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। लगभग 1481 पोस्ट है इसमें, है ना। दरोगा आपके सामने आ ही रहा है, बिहार एसआई आ ही रहा है ना। ये भी लगभग 1800 के आसपास में। तो इतनी सारी भर्ती है ना। तो तैयारी जारी रखिए। हाँ, जिनका तैयारी हो चुका है पूरे तरीके से, आपको लगता है कि मैं पूरे तरीके से बोनाफाइड बन चुका हूँ, तो आप मॉक टेस्ट लगाइए, है ना। चलिए, तो देखो भाई, ये आज से आप लोगों के लिए, क्योंकि ये वीडियो पेड बैच में भी जाएगा, हालांकि मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा इसे। जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप कर सकते हो। तो बिहार एसआई के लिए आज से न्यू स्लॉट शुरू हो रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप आराम से कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोगों का ये है कि सर मैं बिहार दरोगा वाले बैच में हूँ तो मुझे ये अलग से लेना पड़ेगा। नहीं, अलग से लेना पड़ेगा भाई। अगर इसके लिए आप तैयारी करें ना, बिहार दरोगा के लिए, तो ये सबका सिलेबस सेम है। हाँ, टेस्ट सीरीज जब आएगा और रिवीजन सीरीज लेके आऊंगा उसमें आप आ सकते हो, है ना। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग आप सबको पता है कि दरोगा वाले बैच में भी बहुत जल्द शुरू होगा, तो आप कर सकते हो। आप ये है, तो कई सारे आपके छोटे छोटे डाउट है, तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ये जो बिहार एसआई का जो क्लास, जो सबसे लास्ट वाला बैच शुरू हो, क्योंकि बहुत सारे बैचेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग रिवीजन कर रहे हो ना। जो सबसे लास्ट में जो बैच शुरू हुआ था बिहार एसआई का, तो उसमें अभी क्लास चल रहा है ना। अभी कुछ दिन पहले शुरू हुई थी। 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। ये बैच शायद जुलाई के लास्ट वीक में शुरू हुआ था, है ना। तो इसमें फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट मैं करवा दिया हूँ आप लोगों को। फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट है। कौन कौन सा सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ जैसा देख लीजिएगा। आज से सेकेंड स्लॉट शुरू होगा ना। तो फर्स्ट स्लॉट में जो सब्जेक्ट आप लोगों को मैं पूरा करवाया हूँ, जो पहला सब्जेक्ट है आप लोग का हिस्ट्री में, प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा सब्जेक्ट था आप लोगों का यहाँ पे भौतिक विज्ञान, साइंस में भौतिक विज्ञान। और तीसरा जो सब्जेक्ट था आप लोगों का, दिख रहा है ना, हाँ, यहीं पे ज्योग्राफी, भारत का भूगोल था, जो कि मैं पूरा करवा दिया हूँ, भारत का भूगोल, है ना। और उसके बाद जाहिर सी बात है, करंट अफेयर्स तो आपके एग्जाम तक चलेगा, है ना। हालांकि करंट अफेयर्स में आपको अक्टूबर 2024 से लेके अगस्त तक कंप्लीट करवा दिया हूँ, लेकिन इसे आगे तक जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक चलेगा। तो ये बार बार रिवीजन में करवाते रहूंगा। तो पहला स्लॉट में आपका ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है ना, बहुत अच्छे तरीके से। और इस लेवल का पढ़ा दिया हूँ। आप बीपीएससी का प्री एग्जाम में बैठेंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आपने, चाहे मैं फिजिक्स की बात कर लो या हिस्ट्री की बात कर लो या करंट अफेयर्स की बात कर लो, तो उस लेवल का आप लोगों का तैयारी हो चुका है। जो लोग कर रहे हैं उनको पता होगा। तो ये कंप्लीट है। जो लोग आज से जुड़ना चाहेंगे, आज से न्यू स्लॉट शुरू हो रहा है। तो ये जो पिछला स्लॉट है, जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा ना, तो आपको सबका प्लेलिस्ट दिख जाएगा, है ना। प्लेलिस्ट दिख जाएगा और इसके जस्ट नीचे कंप्लीट पीडीएफ भी दिख जाएगा। तो यहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं और पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा के रिवीजन कर सकते हैं। आपको कहीं से कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता है। जो मटेरियल दूंगा सारे क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, बिहार एसआई के लिए आप सबको पता है कि आज से न्यू स्लॉट शुरू हो रहा है। तो जो लोग पेड बैच में आना चाहते हो, ये अभी ऑफर चल रहा है। मात्र 1099 पे करके आप प्री और मेंस, बिहार दरोगा का प्री और मेंस दोनों को तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, 9341766130, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। नीचे वाला नंबर पे आप पेमेंट करके भेजेंगे, उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर भेजेगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, है ना। तो आज से न्यू स्लॉट शुरू हो रहा है एकदम जीरो से, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कि न्यू स्लॉट में आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे आपको तैयारी करना है। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किन गलती से बचना है, आगे समझते हैं। अब देखते हैं कि सेकेंड स्लॉट आज से शुरू हो रहा है, उसमें आज से कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेगा आपको। लोगों के मन में डाउट रहते हैं, तो है ना, कुछ लोग मॉक टेस्ट के लेके बोल रहे थे। मॉक टेस्ट भी बहुत जल्द बिहार एसआई का जो चल रहा था जिस बैच में, उसी में शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। मॉक टेस्ट देना जरूरी है। तो भाई आज से जो ना सेकेंड स्लॉट शुरू होगा बिहार एसआई के लिए, इसमें जरा सा देख लीजिएगा भाई।
पेड वाले बच्चे तो देख ही रहे हैं, जो लोग नए बच्चे हैं आप भी देख सकते हो, आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो इसे। सेकेंड स्लॉट में टोटल मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि बिहार दरोगा के लिए ना टोटल 12 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि मैं इसे खुद कर चुका हूँ, आप लोग समझ ही रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेकेंड स्लॉट में आप लोगों का ये जो प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो गया है, तो अब यहाँ पे मध्यकालीन भारत का इतिहास चलेगा। तो पहला सब्जेक्ट जो चलेगा मध्यकालीन भारत है ना। दूसरा सब्जेक्ट आप लोगों का यहाँ पे रहेगा, कौन सा रहेगा सर? तो यहाँ पे पोल साइंस लगाऊंगा, इंडियन पॉलिटी। और तीसरा सब्जेक्ट आप लोग का साइंस वाले सेक्शन के जगह पे, फिजिक्स के जगह पे जो है यहाँ पे बायोलॉजी लगाऊंगा, है ना, जीव विज्ञान यहाँ पे लिख देता हूँ, जीव विज्ञान। और करंट अफेयर्स यहाँ पे कंटिन्यूस चलेगा, इसे बार बार रिवीजन करना है ना। ये आज से आपको शुरू हो जाएगा आप लोगों के बैच में। एंड है सभी का जब पीडीएफ आपको मैं दूंगा, पीडीएफ आप भी आज ही मिल जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ। यहाँ पे भी जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा ना। यहाँ पे पीडीएफ आपको एक साथ में मिल जाएगा, तो प्रिंट आउट करवाना है। यहाँ भी करंट अफेयर्स का भी पीडीएफ पूरे साल का मिल जाता है ना, और मंथली वाइज तो मैं देता ही हूँ, है ना। तो ये सारे पीडीएफ आपको क्या करना है भाई, प्रिंट आउट करवा लेना है। उसके बाद आपको वीडियो जो मिलेगा, डेली शेड्यूल मिलेगा, साथ में क्लास के साथ वीडियो मिलता है ना, उसे देखना है। उसके बाद जो पीडीएफ देता हूँ उससे रिवीजन करना है, यही अप्रोच होना चाहिए। इतना करो ना, मैं कह रहा हूँ 10,000 20,000 देके भी पढ़ रहे हो ना, कहीं आपसे हाथ नहीं मिलाएगा। और इसमें कंटेंट जो तैयार किया गया एकदम उम्दा तरीके से, जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा, है ना। ये तो आज से सेकेंड स्लॉट शुरू हो रहा है, पुनः कर रहा हूँ, उसमें मेडिवल हिस्ट्री चलेगा, पोल साइंस यहाँ से शुरू होगा इसमें, और साथ में बायोलॉजी और करंट अफेयर्स तो कंटिन्यू आपका रहेगा। टोटल 4 स्लॉट में हम लोग चीजें कंप्लीट करेंगे। बात रही मॉक टेस्ट का, तो मॉक टेस्ट बहुत जल्द आप लोगों का शुरू हो जाएगा, है ना। मॉक टेस्ट भी क्योंकि पहले चल रहा था, तभी मैं कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया था, तो नोटिफिकेशन अब मुझे लगता है कि इस सप्ताह के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी शुरू हो जाएगा। तो तैयारी आप लोग जारी रखिए, है ना। अच्छा, जो लोग जुड़ना चाहते हैं दरोगा वाले बैच में, तो आप जुड़ सकते हैं, स्वतंत्र है ना। जुड़ने के लिए अभी मैं कुछ देर पहले आपको सारी चीजें बता ही दिया हूँ, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है 1099, इसमें आप जुड़ सकते हो, है ना। मात्र इतना में आप बिहार एसआई का कंप्लीट एकदम 0 से बैच है, और इसमें प्री और मेंस दोनों आपको मिलेगा एक साथ में। तो ये सेकेंड स्लॉट मैं पुनः कह रहा हूँ, ये आपका शुरू होगा। अब मैं थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई बिहार दरोगा के लिए आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, है ना। ये तो आपको पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देता हूँ। और अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो अच्छा, जो सेक्शन कंप्लीट हो गया है फर्स्ट स्लॉट में, भाई ऑब्जेक्टिव के लिए मैं पुनः कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको ना घटना चक्र लगाना है, घटना चक्र, पूर्वावलोकन, और पीवाईक्यूज दरोगा का तो करना ही करना है, और बीपीएससी का पीवाईक्यूज भी लगा के रखना है, ठीक है। हालांकि टेस्ट में हम आपको सारी चीजें करवा भी दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए तो जितना दे रहा हूं ना उतना कर लो बस। चलिए अब देखिए थोड़ा सा बिहार एसआई का जो सब्जेक्ट है, आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। देखो भाई, हिस्ट्री पढ़ना है आपको, जो लोग बिगिनर है यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। हिस्ट्री में 3 खंड है यहाँ पे, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, है ना। और साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। दूसरा सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। तीसरा सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है भाई ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये दोनों पढ़ना होता है। चौथा सब्जेक्ट आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ना होता है बहुत अच्छे से। और पांचवा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है बिहार स्पेशल। छठा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है स्टैटिक जीके। ये तो आपका ना आर्ट्स वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट करना है। एक फेज में आप इसे रखिए, खुद से कर रहे हो तो मेरे पेड बैच में तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ ये सब कुछ, ठीक है। अब देखो मैं तो बोला हूँ 12, लगभग 14-15 सब्जेक्ट हो जाता है, तो ये पूरा करना है। जो लोग अभी तक नहीं किए हो आधा अधूरा रख के, और यही कारण होता है कि सिलेक्शन नहीं होता, आपको सारे सेक्शन को पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो आर्ट्स वाला सेक्शन है। अब देखो भाई साइंस वाले सेक्शन में आपको क्या करना है। साइंस वाले सेक्शन में फ्रेंड्स जो पहला सब्जेक्ट है आप लोग का, ये तो बायोलॉजी आपको करना ही करना है। दूसरा सब्जेक्ट आप लोग का यहाँ पे केमिस्ट्री, तीसरा आप लोग का फिजिक्स, चौथा आप लोगों का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी भी पढ़ना है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आता है, प्लस में यहाँ पे साइंस एंड टेक लिख देता हूँ, है ना, साइंस एंड टेक।
अब बेसिक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, ये करना है, ठीक है, साइंस वाला सेक्शन में। उसके बाद आपको इसके अलावा भी 5वां सेक्शन यहीं पे लिख देता हूँ भाई, करंट अफेयर्स, बहुत बड़ा योगदान है। करंट अफेयर्स के अलावा आपको मैथ्स भी पढ़ना है, और ये अभी पढ़ना है, मैथ्स प्लस रीजनिंग, समझ रहे ना, इतने सारे सेक्शन आपको अभी ही पढ़ने हैं। अगर नहीं तैयार किए हैं तो कर लीजिए। हाँ, ये पेड बैच में आपको सब मिलेगा, सिर्फ 1099 में। कुछ लोग बोल रहे थे सर, हाँ 1099 में ये सब मिल रहा है ना, मैथ रीजनिंग सारे सेक्शन। इसलिए तो भाई प्री और मेंस दोनों का बैच है, और एकदम जीरो से। सिर्फ हवा हवा से काम नहीं चलने वाला है, और कुछ लोग आपको लॉलीपॉप दिखा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा के मूर्ख बना रहे हैं, इनसे बचो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ो, कहीं भी जुड़ के पढ़ो, सारे सेक्शन का थ्योरी कंप्लीट करो, कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। नंबर कहाँ से निकाल सकते हो? नंबर्स देखो भाई, साइंस वाले सेक्शन से आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हो, क्योंकि ये स्कोरिंग सेक्शन है। करंट अफेयर्स में मैक्सिमम नंबर ला सकते हो, मैथ रीजनिंग में मैक्सिमम नंबर ला सकते हो, और ये जो हिस्ट्री है, एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है यहाँ से, अगर इसका मतलब आपका तैयारी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ से नंबर नहीं गलती होना चाहिए भाई। छोटा सेक्शन तो बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। आपके एग्जाम की जो डिमांड है वो एक दायरा है इसका, वहीं से क्वेश्चन आता है। पॉलिटी का क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ये सबसे स्कोरिंग सेक्शन है। इंडियन इकोनॉमी, जिससे डरते हो, नहीं डरना है, इतना आसान सेक्शन है कि मत पूछे। बिहार स्पेशल, छोटा सेक्शन, मैक्सिमम नंबर आप यहाँ से 8 नंबर 7-8 नंबर आता है, फुल नंबर ला सकते हो। स्टैटिक जीके कहीं से नहीं बनता है, यहीं से बनता है। तो आपने देख लिया, और आशा करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आया भी होगा। तो एकदम तैयारी में लग जाइए, और सेकेंड स्लॉट आज से शुरू हो रहा है, वेट मत करिए, है ना। हाँ, जिनका तैयारी हो गया है बहुत अच्छे तरीके से, तो उनको लग रहा हो कि नोटिफिकेशन कब आएगा पता नहीं, तो भाई नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ रहा है। और आपके सामने तो एक ही भर्ती थोड़ी ना कि बिहार दरोगा, अभी बीपीएससी में एईडीओ का भर्ती आया है, बीएसएससी में सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो जो लोग ये कमेंट करते हैं दरोगा के लेके ना कि नहीं आएगा फलना चिलना, तो भाई मत करो, क्योंकि आपके सामने ऑलरेडी कई सारे वैकेंसीज है, और वैकेंसी कंफर्म आ रहा है 1 सप्ताह के अंदर, है ना, और ज्यादा टाइम भी आपको नहीं देगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।